देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, तमिल भक्ति काव्य की हम बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें नम वल्लार, पेरियार विल्लार, कुलशेखर, अलवार या अंडाल, ये क्या है, तमिल में भक्ति आंदोलन के दौरान कह सकते हो कि भक्ति काव्य लिखने वाले एक कवि रहे हैं, भक्त कवि रहे हैं। तमिल में कौन कौन से रहे हैं, जैसे मैंने इसमें खास तौर से हम लोगों ने बात किया नम वल्लार, ठीक है, या पेरियार, पेरिया वल्लार, या कुलशेखर हैं, या अंडाल हैं। अंडाल एक महिला का नाम है भक्ति आंदोलन में, जैसे उत्तर भारत में मीराबाई का एक बड़ा नाम रहा, उसी प्रकार से तमिल में अंडाल एक है, वो भक्त कवि के रूप में उसका भी बहुत बड़ा नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो देखिएगा, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो अलवार क्या, अलवार का मतलब समझते हो, अलवार का मतलब है कि प्रभु की भक्ति में पूरी तरीके से जो लीन व्यक्ति है उसको तमिल में अलवार कहा जाता है, ठीक है। विष्णु के प्रेम में मग्न ये भक्त भारतीय चिंतन परंपरा में स्तंभ है। तमिल की प्राचीन परंपरा संगम साहित्य में प्रारंभिक शताब्दियों में लगभग रचा गया है। इसमें एक कृति 8 काव्यों का संकलन है। इसमें से परी पंडाल है जिसमें विष्णु के अनेक गुणों का गुणगान किया गया है। यानी कह सकते हैं कि तमिल भाषा की अगर हम लोग बात करें, वहां पर जो अलवार की बात करें कि ये लोग पूरी तरीके से प्रभु में लीन हैं, ठीक है। और कह सकते हैं यहाँ पर किस में लीन है, कौन से प्रभु में, विष्णु की भक्ति में कह सकते हैं ये लोग पूरी तरह से लीन हमको दिखाई देते हैं। तमिल वैष्णव भक्ति काव्य परंपरा में 12 कवि आते हैं। किसने, तमिल जो वैष्णव काव्य परंपरा है, तमिल भाषा में जो वैष्णव है यानी जो लोग विष्णु के भक्त थे, उनके सबके नाम के पीछे अलवार लगता है। अलवार का मतलब है कि जो संत पूरी तरीके से प्रभु की भक्ति में लीन है वही अलवार है, ठीक है। जैसे पेरियार गो अलवार हैं, भूतगु अलवार हैं, पे अलवार हैं, तिरु मल्लिसे अलवार हैं, नाम वल्लवार हैं, मधु कवि अलवार है, कुलशेखर अलवार हैं, पेरिया अलवार है, अंडाल है। ये सभी क्या हैं, ये सारे कवि कौन से हैं, ये भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। और इसमें से इन 12 कवियों में अंडाल एक कवित्री है, यानी जो महिला थी, बाकी सारे पुरुष हैं। इन अलवार भक्त कवियों की रचनाएं उनके जीवन की संग्रहित नहीं है, दीर्घ काल तक यह विस्फोट के रूप में प्रचलित रही। ऐसा अनुमान है कि काल चक्र में अनेक रचनाएं नष्ट हो गई। 9वीं शताब्दी के अंत में नाथू मुनि ने बड़ी परिश्रम करके इन कविताओं का संकलन किया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर हम तमिल की बात करें तो तमिल भाषा में जो अलवार हैं वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जिसमें से कह सकते हैं कि 12 कवियों का जो जिक्र है वो हमें अलवार संतों में देखने को मिलता है। ये 12 क्या है, अलवार संत हैं, जो किसके भक्त हैं जी, भगवान विष्णु के भक्त हैं। अब देखिएगा तमिल भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि क्या देखिएगा, भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और आनंद का भाव है। भक्ति क्या बताती है कि आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और आनंद है। नारद भक्ति सूत्र में आत्मसमर्पण को भक्ति की संज्ञा दी गई है। यह भक्ति निर्वाचनीय है, ठीक वैसे है जैसे गूंगे का गुड़। भक्त अहम और मम का त्याग करके विनम्र भाव से प्राणी में ईश्वर का भाव देखता है। यानी जो भक्त होता है वो भैया एक प्रकार से बहुत ज्यादा विनम्र होकर के क्या करता है, ईश्वर की वंदना करता है, यानी ईश्वर के भाव को देखता है। संगम साहित्य या संघ साहित्य ईसा की 5वीं शताब्दी का साहित्य माना जाता है, जिसमें वैष्णव धर्म, अवतारवाद, विष्णु नारायण, वासुदेव कृष्ण, इन सब के कह सकते एकीकृत हैं, यानी इन सब की है। और कह सकते हैं कि इसमें लगभग 22 कविताएं हम लोगों को मिलती हैं जो तमिल भाषा में लिखी गई हैं। तो तमिल भाषा में हम लोग कह सकते हो कि अवतारवाद की बड़ी बात की कि भगवान अवतार लेते हैं। वैष्णव धर्म की बहुत, यानी वैष्णव धर्म क्या है, वैष्णव धर्म उसको बोलते हैं जी जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, ठीक है। जिसमें खास तौर से तमिल भक्ति काव्य परंपरा में
प्रमुख वैष्णव भक्त पता कौन कौन से हैं? जैसे नाम वल्लार, यानी तमिल के वैष्णव भक्ति काव्य में नम वल्लार का स्थान सबसे ऊपर है। नम हमारे अलवार, यानी विष्णु भक्त हमारे अलवार हैं, यानी कह सकते हैं इनका जो नाम है। इनकी माता का नाम उदय नंगे और पिता का नाम करीमान था। इनके पिता पांड्य राजा के एक अधिकारी थे, बाद में एक छोटे क्षेत्र के स्वामी हो गए। नम वल्लार का जन्म पांड्य देश में हुआ है। जैन श्रुतियों है कि बालक के जन्म के बाद न आंख खुली, ना रोया, न उसने माता का दूध पिया। विष्णु की कृपा से संतान प्राप्त हुई है। उसकी यह दशा देख करके माता पिता उन्हें विष्णु मंदिर में एक इमली की वृक्ष के कटोरे में छोड़ आए। यही उनका विकास हुआ। छोटी आयु में इन्हें ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हुआ है। अपनी एकांत साधना और अनुभव के आधार पर इनकी कविताओं का अनंत प्रभुत्व का ज्ञान किया। नम वल्लार का समय 880 से 1930 के निकट माना जाता है। यानी कहा जाता है कि भाई ये भगवान जो विष्णु हैं उनके बहुत बड़े भक्त हैं। कहा जाता कि ऐसा मान्यता है कि नम वल्लार यानी इस कवि का जब जन्म हुआ तो भाई ना इसकी आंखें खुली, ना ये रोया, ना इसने कभी अपनी मम्मी का दूध पिया। ठीक है, तो इसके माता पिता बड़े अचंभित हुए और इन्होंने एक विष्णु मंदिर है, वहां इमली का पेड़ था और इमली के पेड़ में एक कोटरे में इनको छोड़ करके चले आए थे और वहीं किसी प्रकार से बड़े हुए हैं। और कह सकते छोटी आयु में ही इनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, यानी छोटी आयु में ही कह सकते इनको भगवान परमात्मा का ज्ञान हो गया। और ये भी भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण कवियों और तमिल भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं को लिखने का काम किया है, अगर हम नाम वल्लार की बात करें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पेरियार वल्लार का जीवन देखिएगा। अलवार भक्तों में पेरिया अलवार का विशेष महत्व है। इनका बचपन जो है विष्णु चित था। इनका जन्म कह सकते हो कि ब्राह्मण वंश में हुआ। इनके पिता मुकु नंदाचार्य और माता पद्मा को भगवान विष्णु की उपासना के बाद यह बच्चा यानी पुत्र प्राप्त हुआ है। बचपन से ही इनका ध्यान विष्णु में रम गया था और एक गंभीर वेद यानी वेदों का अध्ययन में लग गए। अध्ययन के उपरांत अपनी भक्ति का जो मार्ग इन्होंने चुना वह प्रभु की सेवा है। इन्होंने श्री रंगम में रंगनाथ यानी कृष्ण के मंदिर में एक फुलवारी लगाई। प्रतिदिन रंगनाथ की पुष्पमाला अर्पित करके सेवा भाव द्वारा अपनी भक्ति भावना को बढ़ाने लग गए। यानी पेरिया वल्लार जो हैं। जैन श्रुतियों के अनुसार उस समय पांड्य नरेश पर ब्रह्म के विषय में एक सभा बुलाई। यह घोषणा की गई कि शस्त्रार्थ में जीतने वाले को मुद्रा की थैली दी जाएगी। विष्णु चित और पेरिया वल्लार को प्रभु के स्वप्न में शस्त्रार्थ में भाग लेने की प्रेरणा मिली। साधारण भक्त के समान पेरिया वल्लार ने इस सभा में गए और प्रभु के आदेश का पालन किया। विष्णु के प्रेम और भक्ति के महत्व का प्रतिपादन करके विद्वानों की सभा को में उन्होंने सिद्ध किया कि वह श्री लक्ष्मी नारायण के परम तत्व हैं। युक्तियों और प्रमाणों द्वारा उन्होंने चरण कमलों की साधना और सेवा से परम पुरुषार्थ सिद्ध किया। पांड्य नरेश ने उन्हें सम्मान देने के लिए हाथी पर बैठा करके उनकी शोभा यात्रा निकाली। तब लक्ष्मी और विष्णु गरुड़ पर हो करके आकाश में प्रत्यक्ष हुए। उन्हें किसी की नजर न लगे इसके लिए उन्हें पांडुलु युग जियो का आशीर्वाद भक्त पेरिया वल्लार ने दिया। असीम वात्सल्य से युक्त मंगल कामनाएं देकर के उनके गुणों का गुणगान किया। यानी कह सकते हैं भी बहुत बड़े भक्त कवि माने जाते हैं और बचपन से कह सकते भैया इन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की है। और एक समय पांड्य नरेश जो थे उन्होंने एक सभा बुलाई थी और जो भगवान विष्णु के बारे में थी और उसमें शास्त्रार्थ होने वाला था। यानी जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनमें एक बहस होने वाली थी और इन्होंने उसको जीत लिया था। समझ रहे हो। पेरिया वल्लार संस्कृत और तमिल दोनों के विद्वान हैं। आइए इनकी कई सारी जो रचनाएं कृतियां इन्होंने लिखी है। यानी कह सकते हैं इन्होंने तमिल में भगवान विष्णु को लेकर के इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। जैसे बाल लीला का इन्होंने मोहक चित्रण किया है। कृष्ण का जन्मोत्सव हो, गोकुल में जो हर्ष उल्लास हो रहा है, यशोदा का लोरी गाना है, चंदा मामा को बुलाना है, कृष्ण का
माखन चोरी करना है, गोपियों के साथ नटखट लीलाएं करना है, गोपियों का कृष्ण के घर मोहित होना है, मुरली बजाना है। इस प्रकार के जो प्रकरण है उनका कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में लिखने का काम किया, यानी इस प्रकार की काव्य उनके हमें देखने को मिलते हैं। कुलशेखर अलवर क्या है, अलवार क्या है? तो देखो कुलशेखर अलवार चेर सम्राट हठव्रत के सुपुत्र थे। केरल प्रदेश के शासक पेरुमल नामक से प्रसिद्ध हुए, अतः कुलशेखर अलवार कुलशेखर पेरुमल के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजा का पुत्र होने के कारण कुलशेखर को श्रेष्ठ शिक्षा मिली और उन्होंने विभिन्न और अनेक कलाओं में निपुणता प्राप्त की, यानी कह सकते हैं राजा के लड़के हैं। राजा के लड़के होने के बाद भी कह सकते हैं उन्होंने ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर की प्रार्थना की है। कौन है? कुलशेखर जो हैं। इनको तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं के काव्य की रचनाएं की हैं। ये शास्त्र विद्या में भी निपुण थे। कुलशेखर अलवार का रचना 8वीं शताब्दी के अंतिम दौर और 9वीं शताब्दी में मानी जाती है। कुलशेखर विष्णु भक्त का बहुत आदर करते थे। उनकी सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने हर संभव त्याग किया है। भावुक इतने थे कि राम कथा सुनते सुनते तन्मय होकर के भूल जाते थे कि कथा मात्र है, वास्तविक घटना नहीं। एक बार कथा में श्री राम सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को देकर के अकेले खरदूषण की सेना का सामना करने चले गए। भाव के कारण तन्मय अवस्था में कुलशेखर ने अपने सेना नायक को आज्ञा दी कि राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करो। कथावाचक चतुर थे। भक्त की परिस्थिति भांप करके उन्होंने तुरंत राम द्वारा अकेले ही राक्षस का वध करने की घटना का वर्णन किया। इनकी मनोस्थिति बदली और सेना को वापस लौटने का इन्होंने आदेश, यानी कह सकते हो कि राम का जब राम भक्ति में राम का जब ये गुणगान सुनते थे और जो राम की कथा होती थी तो इनको लगता था भाई मेरे सब बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। और एक समय राम जो है खरदूषण के साथ युद्ध करने जा रहे थे तो इन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया, यानी कथा चल रही, कथा सुन रहे हैं और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि भाई तुम लोग भी जाकर के युद्ध करो। और इनको बाद में कथा सुनाने वालों ने बताया कि भाई ये कथा चल रही है, ये असलियत नहीं है, ठीक है। राम तो अकेले ही युद्ध करने वाले हैं, यानी इस प्रकार के भक्त हैं ये कह सकते हो। कुलशेखर अलवार एक राज परिवार में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और इन्होंने तमिल और संस्कृत में दोनों भाषाओं में कह सकते कि उन्होंने अपना वो जो कह सकते कि रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। अंडाल, भाई अंडाल एक बहुत बड़ी भक्त मानी जाती है। अंडाल का बात करेंगे। तमिल की वैष्णव भक्ति परंपरा में एकमात्र कवित्री का नाम अंडाल का आता है। अंडाल का जन्म 715 ईस्वी के निकट माना जाता है। पेरिया वल्लार की अपनी पुष्प वाटिका में पुष्प सुदर्श कोमल तुलसी के पौधे के निकट प्राप्त हुई। यह अद्भुत भक्त कवित्री है। हिंदी की मीराबाई के समान, यानी हिंदी में मीराबाई के समान कह सकते हो। इन्होंने कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर के स्मरण करती, यानी ये भी किसकी भक्त हैं? कृष्ण की भक्त हैं अंडाल। अंडाल की दो कृतियां आज बहुत फेमस हैं। तिरुपल्लव के 30 पद इनके हैं। भक्ति भाव उस युग में सामाजिक परिवेश का चित्रण इन्होंने किया है। अंडाल का अर्थ है जिसने भगवान को प्राप्त किया है, ठीक है। माघ शीर्ष के मास के व्रत के रूप में गोपियां कृष्ण से प्रार्थना करती है। अंडाल का मन सदा कृष्ण के साथ में भटकता है। कभी वह उसके साथ रासलीला करती है, कभी उसके शंख स्वर उसके मन को मोह लेता है। कामना केवल इतनी सी है कि उन्हें भगवान की सेवा का अवसर मिले। बचपन से ही श्री रंगम में रंगनाथ प्रभु के पति के रूप को धारण करके प्रेम में डूबी हुई अंडाल प्रतिदिन एक माला स्वयं गूंथ करके अर्पित करती है। अर्पित करके माला को अपने गले में पहन लेती है। एक दिन पिता पेरिया वल्लार ने यह देखा तो अंडाल के गले से उतरी माला रंगनाथ जी को अर्पित ना की। उस रात्रि पेरिया वल्लार का स्वप्न में श्री रंगनाथ जी का आदेश हुआ कि उन्होंने अंडाल द्वारा धारण की गई माला को अर्पित की जाए। तभी से अंडाल कह सकते कहलाई। अंडाल अपने प्रभु को नारायण, हरि, माधव, वासुदेव इत्यादि चीजों से संबोधित करती है।
अंडाल की भक्ति श्री रंगनाथ की कह सकते, यानी ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है अंडाल। और अंडाल का मतलब है कि जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो। ये तमिल में अंडाल बोला जाए, अंडाल शब्द, क्योंकि तमिल साहित्य को हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन लोगों ने तमिल भाषा में भक्ति आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। यानी तमिल जो भक्ति काव्य रहे हैं उन तमिल भक्ति काव्य में इनका एक कह सकते हैं एक बड़ा स्थान हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो तमिल में इन्होंने पूरे भक्ति आंदोलन में इन्होंने अपना काम किया। और कृष्ण को अपना एक प्रकार से कृष्ण की पूजा करती है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से उत्तर भारत में मीराबाई का एक बड़ा नाम आता है, उसी प्रकार से कह सकते हैं दक्षिण भारत में और खासतौर से तमिल साहित्य में अंडाल का कह सकते हैं भक्ति आंदोलन में एक बड़ा नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भाई ये तमिल में कौन कौन से भक्त कवि रहे हैं, इनको लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और तमिल भक्ति काव्य पूछेगा या तमिल भक्ति काव्य में जो संतों के हमने बारे में जिक्र किया, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, तमिल भक्ति काव्य अपर सुंदर तथा मणि वाचकर, ये तीन क्या हैं, तमिल भक्ति काव्य के कवि हैं। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और इनके बारे में तमिल भक्ति काव्य में पूछा भी जा सकता है। जैसे सुंदर मूर्ति हैं, मणिक वाचकर है, ठीक है, या अपर है, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तमिल भाषा के कह सकते हो कि भक्त कवियों में इनका नाम रहा। जैसे अपर सौ भक्ति कवि अपर को कह सकते हैं वगीस और अपर आदि नामों से जाना जाता है। सौ संत अपर का समय जो है वो 1580 से 1661 माना जाता है। तमिल प्रदेश में पैन्नन नदी के तट पर इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम मारुनिकर यार, यानी भ्रमण को दूर करने वाला था। युवावस्था में जैन धर्म में इनकी दीक्षा हुई और जैन मठों में कह सकते हो कि इनका नाम पड़ा। अपर की बड़ी बहन का नाम तिलकवती था। तिलकवती के पति विवाह होने से पूर्व ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर इनकी माता पिता का देहांत हो गया। तिलकवती शिव भक्ति में लीन हो गई, इनकी बहन जो थी। इनकी यही कामना थी कि उनका भाई अपनी पूर्व परंपरा को धर्म के मार्ग पर लौटे। एक बार अपर को असहनीय पीड़ा हुई। जैन साधुओं के मंत्रोच्चार अवधि आदि से रोग की पीड़ा कम ना हुई। अपर की आयु उस समय 45 वर्ष की थी। उनकी बहन तिलकवती की शरण ग्रहण की। वह तिरुवदिक वीरपट्टम में भगवान शिव के मंदिर में ले गई। वहां अपर की प्रार्थना सुन ली और उनका असहाय पीड़ा से मुक्ति मिली। इसके साथ ही अपर को शिव की कृपा प्राप्त हुई। उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि उनका नाम तिरुनाकुल यानी सार्थक भक्तों में गीत वगीस के स्वामी सिद्ध प्राप्त हुए। हमने देखा है कि वगीस अपर एक ही शिव भक्त कवि का नाम है। जब अपर जैन मठ को छोड़कर के शिव भक्ति के मार्ग पर चले गए तो उस समय कुछ जैन धर्म के लोगों ने बहकावे में आकर के पल्लव नरेश ने उन्हें कई कष्ट पहुंचाए। उन्हें चूने की भट्टी में 1 सप्ताह तक रखा गया। भोजन में भयंकर जहर दिया गया। मदमस्त हाथी के पांव के तले दबाने का प्रयास किया गया, पर अपनी प्रभु की भक्ति में लीन शिव की असीम कृपा से वह हर बार बेचारे बच के निकल गए। यानी कह सकते कि पहले ये जैन धर्म में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, बाद में कह सकते भाई इनको दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था। उस दर्द को दर्द से छुटकारा पाने के लिए इनकी बहन एक शिव के मंदिर में ले जाती है और इनका दर्द कम हो जाता है। तभी से कह सकते कि भगवान शिव के ये भक्त हो गए हैं। और कह सकते कि जैन धर्म वाले जो लोग थे, इन्होंने पल्लव शासक यानी जहां रहते वहां के राजा से इनकी शिकायत कर दी कि इन्होंने जैन धर्म छोड़ दिया है। तब इनको उस राजा ने कई प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन हर बार ये बेचारे निकल गए, बच गए। अपर के जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं का स्थान है। एक शिव भक्त कह सकते कि के रूप में इन्होंने शिव के भक्ति के गीतों को पुनर्जीवित करना जैसी एक घटना दिखाई देती है। तमिल के एक प्रसिद्ध शिव भक्त कवि तिरुज्ञान
संबंधर की इनकी भेंट पहली बार हुई। कह सकते हो कि यानी कह सकते कि ये शिव के भाई मेरे सबसे बड़े भक्त रहे हैं, और कह सकते कि भगवान शिव यानी भगवान शंकर को लेकर के इन्होंने अपनी जो भक्ति काल की जो रचनाएं हैं उन्हें करने का इन्होंने काम किया। अगर हम इसकी बात करें, इनके काव्य वाचन क्या है, तो जैसे इन्होंने इनके काव्य वाचनों की अगर हम लोग बात करें तो शिव की कविताएं या शिव के भाव इनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। ठीक है, अगला सुंदर मूर्ति। देखो सुंदर मूर्ति नैयर जो सुंदर के नाम से प्रसिद्ध हैं, तमिल में शैव भक्ति साहित्य में विशेष योगदान है, और इनका समग्र यानी लगभग 1026 पद गए हैं। तमिल प्रदेश के गांव तिरुनावल्लूर में इनका जन्म हुआ। यह गांव आधुनिक दक्षिण में आरकटोर जिले में है। शैव ब्राह्मण परिवार में जन्म इनका हुआ है, और कह सकते कि बाल्यावस्था में सौंदर्य और गुणों से प्रभावित होकर के इन्होंने स्थानीय नरेश के बालक की माता और पिता की अनुमति से राजभवन में अपने पुत्र का सम्मान रख लिया। इन्होंने वेद और ग्रंथों की दीक्षा दी गई। संभवतः अपने सुंदर रूप के कारण, क्या इनका रूप बहुत सुंदर था, इसलिए इनका नाम सुंदर रखा गया, सुंदर रखा गया। सुंदर जब विवाह के योग्य हुए तो एक शैव ब्राह्मण की पुत्री से इनका विवाह सुनिश्चित हुआ। विवाह मंडप में सुंदर आभूषण से अलंकृत सुंदर अपने विवाह के विचार में खोए हुए थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। उनके उज्जवल मस्तक पर विभूति थी, घने श्वेत और रुद्र धारण किए थे। उस वृद्ध ब्राह्मण ने घोषणा की कि वह सुंदर उनका दास है। गांव के सभी लोग चकित हो गए। सुंदर बोले, यह कैसा संभव है? एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का दास कैसे हो सकता है? आगंतुक वृद्ध ने ताड़पत्र पर लिखा सुंदर के पूर्वजों की प्रतिज्ञा पत्र दिखाकर के सबको संतुष्ट कर दिया। सुंदर उस वृद्ध का दास है। लोगों ने प्रश्न किया कि आपका निवास कहाँ है, तो वह वृद्ध शिव के मंदिर की ओर चले गए। मंदिर में प्रवेश करते ही अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण सुंदर को ज्ञान प्राप्त हुआ। वृद्ध कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे, और भगवान शंकर ही थे जो उनको कह रहे थे। शिव को वृद्ध के रूप में सुंदर ने पिता वाल ने कहा। उसी स्तुति का मंगल गान किया, क्योंकि वह कह सकते कि वचनों को कहकर के शिव को दिया। तो कह सकते इनको भगवान शंकर का एक विशेष योगदान है। और कह सकते भाई जब ये अपनी शादी कर रहे थे तब एक वृद्ध व्यक्ति आया और इनको बोला कि भाई कि तुम मेरे दास हो, और वहां को लोगों को संतुष्ट करता है, और बाद में उनको शिव के मंदिर में ले जाता है और वहीं पर अंतर ध्यान हो जाता है। ठीक है, सुंदर अपनी अद्वितीय भक्त हैं। वह जीवन के आवश्यक स्वर्ण, अपने प्रेम संबंध, पति पत्नी के झगड़े आदि सब में प्रभु को स्पष्ट निवेदन करते हैं कि समस्या का समाधान कर लेते हैं। सुंदर एक प्रकार से कह सकते हैं कि भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, तो शिव के भक्त हैं और शिव की भक्ति में ही कह सकते पूरी तरह से लीन रहते थे। ठीक है, ये भी तमिल भाषा में ही इन्होंने अपने काव्यों की रचनाएं की है। तमिल भाषा में ही कह सकते हैं इन्होंने ज्यादातर जो अपनी किताबें लिखी हैं, जो रचनाएं लिखी हैं, जो कुछ लिखा है वो तमिल भाषा में ही इन्होंने अपना सारा कुछ लिखने का काम किया है। अगला है मणिक वाचकर। तमिल के शैव साहित्य में मणिक वाचकार यानी जिसमें मणिक के समान है का विशेष योगदान है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में मदुरै प्रदेश में हुआ। इनका समय 9वीं शताब्दी का माना जाता है। इनके बचपन का नाम पता नहीं चल पाया है। छोटी आयु से ही कह सकते इन्होंने शास्त्रों में अपना अध्ययन करके ख्याति प्राप्त की है। और कह सकते इन एक प्रकार से ये भी शैव यानी भगवान शंकर के भक्त हैं। मणिक वाचकर शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े थे। एक बार राजा ने अपनी सेना के लिए श्रेष्ठ घोड़े खरीदने का दायित्व इन्हें दिया। पर्याप्त धन लेकर के वह कह सकते कि गए। मार्ग में एक शिव ज्ञानी ब्राह्मण मिले, जिनके उपदेश के अनुसार सारा धन साधु संतों को भोजन खिलाने और शिव मंदिर बनवाने में लगा दिया। भक्तों का विश्वास है कि वह शिव ज्ञानी स्वयं शिव ही थे। राजा ने मणिक वाचकर को कारावास में डाल दिया। भाई सारा पैसा जाकर के खर्चा कर दिया, इसलिए मणिक वाचकर को जेल में डाल दिया राजा ने। वो वहां शिव की भक्ति में डूबे रहे। एक अद्भुत घटना घटी।
शिव ने जंगलों के गीदड़ों को घोड़ों के रूप में दे करके राजा को अश्वशाला में भेज दिया। घोड़े मिलने पर राजा ने बंदी मंत्री मणिकवाचकर को छोड़ दिया। दूसरे दिन सभी घोड़े फिर गीदड़ बनकर के जंगल में भाग गए। राजा ने क्रुद्ध होकर के मणिकवाचकर को अनेक कष्ट दिए, परंतु अनेक चमत्कारों और ईश्वर की कृपा से कह सकते हो कि पांड्य नरेश ने मणिकवाचकर का महत्व समझ लिया और उन्हें पुनः नियुक्त कर दिया। पर मणिकवाचकर अब राजकाज का छोड़ करके शिव भक्ति में लीन हो गए थे। और ये इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं की मणिकवाचकर की। अगर हम लोग बात करें तो देखो, राजा ने इनको पकड़ लिया क्योंकि इनको भाई मेरे पैसे दिए थे और तुम जाए घोड़े खरीदो। जब ये घोड़े खरीदने गए तो इनको भगवान शंकर के बहुत सारे भक्त मिल गए, और जब भगवान शंकर के इनको बहुत सारे भक्त मिल गए मणिकवाचकर को, तो इन्होंने सारा उनको दान पुण्य कर दिया, खाना वाना खिला दिया। और जब भाई राजभवन में लौटे, राज दरबार में, तो सारा पैसा खर्चा हो गया, इन्होंने बताया। तो राजा में गुस्से में इनको कारावास में डाल दिया क्योंकि घोड़े खरीदने थे। फिर घोड़े, भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई, जंगल में जितने गधे थे सब घोड़े बन करके राजा के यहाँ गए। तो मणिकवाचकर को उसने छोड़ दिया, और दूसरे दिन जब मणिकवाचकर छूट गए तो सारे जितने घोड़े थे सारे गधे बन करके जंगल में भाग गए। फिर मणिकवाचकर को राजा ने बहुत सारे कष्ट दिए, लेकिन बाद में राजा को ज्ञान हुआ कि मणिकवाचकर जो है शिव का बहुत बड़ा भक्त है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाद में मणिकवाचकर ने कह सकते कि राजपाट से संन्यास ले लिया और शिव की भक्ति में लीन हो गए। और इन्होंने भगवान शंकर के को लेकर के इन्होंने बहुत सारे पदों की, गीतों की, छंदों की इन्होंने क्या की है, रचनाएं की है। और किसमें की है, तमिल भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं को किया, मणिकवाचकर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो शिव भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। तो खास तौर से हमने तमिल भाषा में ऐसे कई सारे कवियों की बात की है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो जिक्र किया वो सभी शिव के भक्त हैं। मणिकवाचकर हैं, अन्य लोग जितने रहे, अपर हैं या सुंदर हैं, ये सब शिव के भक्त हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम देखा था तमिल भक्ति में जितने भी संत थे, जैसे अंडाल वंडाल का हमने जिक्र किया था, वो सभी कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, उन्होंने कृष्ण की भक्ति की या उन्होंने राम की भक्ति की, यानी विष्णु की भक्ति है। तो बहुत सारे लोगों ने विष्णु की भक्ति की है, और तमिल में कुछ लोगों ने कह सकते हो कि जैसे मणिकवाचकर हैं और अपार हैं, इन लोगों ने किसकी भक्ति की है, इन लोगों ने भगवान शिव की भक्ति की है। क्योंकि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन है वो दो भागों में बटा हुआ है, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय का मतलब यानी जिन लोगों ने भगवान विष्णु को परमात्मा माना और भगवान विष्णु की पूजा की, वो वैष्णव संप्रदाय के संत रहे सारे, उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। और शैव संप्रदाय क्या है, यानी जिन लोगों ने भगवान शंकर को अपना आराध्य माना और भगवान शंकर को अपना परम देव माना है, और उनको लेकर के उन्होंने अपनी रचनाएं की है, वो शैव संप्रदाय के संत माने गए हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। इसमें हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है, BHDG 175 को हम लोग देख रहे हैं इसमें एक एक चैप्टर करके। तो 11वां चैप्टर देखिए क्या है, मराठी भक्ति साहित्य, जिसमें हम लोग खास तौर से ज्ञानेश्वर और नामदेव की बात करेंगे। ठीक है, यानी मराठी भक्ति आंदोलन में अगर आप बात करेंगी तो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संत हुए हैं भाई। कौन है, पहले है ज्ञानेश्वर और दूसरा है जी नामदेव। ठीक है, मराठी भक्ति साहित्य में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो मराठी भक्ति साहित्य को देखेगा, भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः समन्वय रहा है। भाई भारतीय संस्कृति में समन्वय तो आपको दिखाई देता है। इसके विशाल स्वरूप को अनेक प्रादेशिक संस्कृतियों में संगम भी दिखाई देता है। प्रत्येक प्रादेशिक संस्कृति अपनी अपनी विशेषताओं को समेटे हुए, अगर आप देखोगे भैया कि भारत में हर संस्कृति जो है वो अपनी अपनी विशेषताओं को समेटे हुई हमको दिखाई देती है। देखा होगा ना भाई, हर संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान है ना, जैसे मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, सबकी एक अलग अलग संस्कृति भी हमको दिखाई देती है ना। प्रादेशिक संस्कृति ने बदलती परिस्थितियों के उद्भव से सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया और भारतीय संस्कृति में होने वाले सतत मूल्य परिवर्तन में एक रूपता लाने का काम किया। तो भाई अगर आप देखोगे तो भारत में कई सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन इससे कह सकते हैं कि भैया जो भारतीय संस्कृति है उसका लगातार हम लोग कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, और भारतीय संस्कृति को एक रूप लाने में, एक जैसे करने में इसकी क्या है, एक बड़ी भूमिका है। ठीक है,
अगर हम लोग खास तौर से एक मराठी भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं और मराठी में अगर बात करूं तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत मिलन का स्थान था। इन दोनों की ओर से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खूब चला है। अगर आप बात करेंगे तो भाई मराठी में अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन रहा है उसमें खास तौर से जैसे मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, ठीक है, इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के संत हमें ज्यादा हुए। यानी ये लोग कह सकते कि मराठी भाषा में ज्यादातर इन्होंने अपना लिखा है, जो भी कुछ लिखते थे खास तौर से मराठी में लिखते थे, ठीक है, जिसमें ज्ञानेश्वर एक बड़े हैं। देखो, ज्ञानेश्वर का जन्म कह सकते हो कि पैठाना शहर के आसपास एक छोटे से गांव में हुआ, सन 1275 में हुआ। उनके पिता विठल पंत और माता रुक्मणी बाई थी। ज्ञानेश्वर के पिता विठल ने गृहस्थ जीवन में ही संन्यास ले लिया और अपने गुरु रामानंद से उन्होंने अपने विवाहित होने की बात छुपाई। किसने छुपाई थी? ज्ञानेश्वर ने, अपनी पिता विठल ने, ठीक है। रामानंद को जब इस बात का पता चला कि विठल विवाहित हैं और विवाहित होते हुए उन्होंने संन्यास लिया है, तब रामानंद ने उन्हें परिवार में वापस जाने की सलाह दी और विठल फिर से गृहस्थ में चले गए। यानी कह सकते भैया एक प्रकार से ये जो इनके पिता हैं, ज्ञानेश्वर के जो पिता हैं भैया, ये शादीशुदा थे, लेकिन इन्होंने सन्यास ले लिया और सन्यास लेकर के रामानंद के शिष्य बन गए। और भैया जब रामानंद को पता चला कि भैया ये जो विठल दास हैं ये तो क्या शादीशुदा हैं, और फिर उन्होंने सन्यास ले लिया। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई आप सन्यासी मत बनो, आप दोबारा परिवार में वापिस चले जाओ। विठल पंत फिर गृहस्थ में चले गए। तत्कालीन समाज में एक सन्यासी पुनः गृहस्थ धर्म स्वीकार करना धर्म के खिलाफ माना जाता था। भैया पुराने समय में कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है और दोबारा फिर गृहस्थ आश्रम में चला जाता है और फिर एक प्रकार से वो आदमी फिर दोबारा शादीशुदा जीवन जीने लग जाता है तो धर्म के खिलाफ माना जाता है इसको। इसलिए विठल पंत और उनकी पत्नी को समाज से बाहर कर दिया। विठल को भैया यानी ज्ञानेश्वर के पिता जो हैं उनके विठल को और उनकी पत्नी यानी ज्ञानेश्वर की माता को समाज के लोगों ने समाज से बाहर निकाल दिया। वह दोनों एक कह सकते अलकनंदिनी नामक गांव में इंद्राणी के किनारे झोपड़ी बनाकर के रहने लगे। यहीं पर उनकी 4 संतानें हुई, जिसमें ज्ञानेश्वर भी उनकी एक संतान थे। विठल पंत ने अपने तीनों पुत्रों के बड़े होने पर उपनयन संस्कार के संबंध में, ठीक है, ब्राह्मणों की अनुमति मांगी। उन्होंने विठल पंत के सामने शर्त रखी, यदि वे अपने पुत्रों का उपनयन संस्कार करवाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी के साथ देहांत यानी पत्नी के साथ मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। विठल और उनकी पत्नी समाज द्वारा बहिष्कृत और रोजमर्रा के अपमानपूर्ण व्यवहार के कारण जीवन से ऊब चुके थे। पुत्रों को समाज में सामाजिक मान्यता मिले, इसके लिए उन्होंने उनका जीवन सुखमय हो सके, इसके लिए इच्छा के मन में बसते हुए उन दोनों ने नदी में कूद करके प्राण त्याग दिए। यानी कह सकते कि भैया ये जो ज्ञानेश्वर हैं इनके माता और पिताजी ने नदी में कूद करके अपनी जान दे दी, क्योंकि जो व्यक्ति भैया गृहस्थ होते हुए सन्यास लेता है और कोई आदमी सन्यासी होने के बाद दोबारा गृहस्थ आश्रम में जब चला जाता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि उनको कहा गया कि अगर आपको दोबारा समाज में आना है तो आप दोनों पति पत्नी को एक ही साथ क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से भैया आत्म यानी एक प्रकार से आपको जान देनी पड़ेगी। तो भैया उनको ज्ञानेश्वर के पिता को लगा कि भाई मेरे बच्चे समाज में चले जाएंगे, सामाजिक मान्यता मिलेगी और समाज से बहिष्कृत होकर के उनका जीवन अच्छा नहीं था। इसलिए कह सकते हैं कि ज्ञानेश्वर के जो माता पिता हैं उन्होंने नदी में कूद करके अपने प्राण दे दिए, ठीक है। माता पिता के इस प्रकार से प्रायश्चित रूप से देह त्याग करने से इन चारों बच्चों पर उस समय समाज ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन पर सन्यासी बच्चे होने का लांछन लगा करके भेदभाव किया। समाज में ऊंचे कहे जाने वाले वर्ग इनकी घोर उपेक्षा की। ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने इन्हें शुद्ध पत्रिक लाने के लिए कहा, परंतु अतः सन्यासी के लड़के को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। यानी कह सकते जब कह सकते हो जी कि ज्ञानेश्वर के माता पिता ने जान दे दी और जान देने के बाद भी इनको समाज में नहीं लिया गया। ब्राह्मणों ने इनका उपनयन संस्कार जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं उससे मना कर दिया। समाज में इनको सन्यासी के बच्चे कह करके इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होने लगा।
ठीक है। ज्ञानेश्वर पैठाना के नामक एक गांव में आए, वहां एक गांव में आए और 1290 में भागवत गीता पर उन्होंने मराठी में एक टीका लिखी जो ज्ञानेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। ज्ञानेश्वर ने अपने आयु के 21वें वर्ष में साहित्य साधना से मराठी भक्ति साहित्य को समृद्ध किया और सन 1296 में 21 वर्ष की आयु में कह सकते ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली। तो कह सकते कि ज्ञानेश्वर एक भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत हैं, जिनको कह सकते भैया मराठी भाषा में उन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम की एक मराठी टीका लिखी जो भगवत गीता पर बेस है। तो कह सकते ज्ञानेश्वर अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, यानी कह सकते ज्ञानेश्वर सबसे ज्यादा बुद्धिमान और विचारशील थे। वह जाने गए कि उन्होंने समाज वर्णाश्रम और जाति विभेद की कठिन दीवारों से घिरा हुआ, यानी ज्ञानेश्वर ने कहा कि भैया हमारा समाज जाति और समाज में बटा हुआ है, लोग पीड़ित हैं और लोग अधिकारों से वंचित हैं, लोगों के लिए आध्यात्मिक दरवाजे बंद हो चुके हैं। ज्ञानेश्वर ने हमारे समाज में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव, शोषण, दास प्रथा, इन सब पर कह सकते हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और कह सकते हैं एक प्रकार से ज्ञानेश्वर जो हैं उन्होंने इस बात को कहा कि भाई ये जो समाज में भेदभाव रहा है वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज्ञानेश्वर ने कौन सी रचनाएं की? उन्होंने भैया एक ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। और अगर ज्ञानेश्वर की बात करें तो ज्ञानेश्वर ने धार्मिक जिस प्रकार से धर्म में जिस प्रकार से एक प्रकार से इसका विरोध किया, भाई धर्म के नाम पर जो छुआछूत हो रहा है, जो जाति प्रथा हो रही है, जो एक प्रकार से इसका उन्होंने ज्ञानेश्वर ने क्या पूरी तरह विरोध किया। जाति प्रथा का ज्ञानेश्वर ने विरोध किया, जाति प्रथा को ज्ञानेश्वर नहीं मानते हैं। और ज्ञानेश्वर के बाद अगले मराठी में जो संत हुए हैं उनकी हम लोग जरूर बात करेंगे क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। ज्ञानेश्वर के बाद जो भाई अगले संत थे इसमें है नामदेव। ठीक है। नामदेव भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में मराठी भाषा में एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण संत हुए हैं जिनका नाम है नामदेव। ठीक है। देखिएगा संत नामदेव के जन्म काल के संबंध में कई सारे प्रचलित हैं। भाई इनका जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उनके द्वारा रचे गए अंभक में उनकी जन्म तिथि शक 1192 है। इस मत के समर्थक कहते हैं कि हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार परशुराम चतुर्वेदी इस मत से सहमत हैं। नामदेव जब 8 वर्ष के थे तभी राजा बाई नामक एक कन्या से उनका विवाह, यानी कह सकते हैं कि भैया ये जो नामदेव है इनका विवाह कितने वर्ष की आयु में हो गया था? मात्र 8 वर्ष की आयु में इनका शादी हो गया था, 8 साल के जब थे। इनके 4 पुत्र और एक लड़की थी। संत जनाबाई नामदेव के घर दासी यानी घरेलू काम करने वाली थी। जानाबाई द्वारा रचित एक अंभक में नामदेव के पूरे परिवार की सूची मिलती है। ठीक है, यानी इनके परिवार के बारे में। नामदेव के पिता व्यवसाय से कपड़ा और उन्हें बाजार में बेचते थे, यानी कपड़ा सीकर के बेचने का काम कौन करता था? ये नामदेव के पिता करते थे। इसी सहारे उनका पूरा परिवार चलता था। नामदेव के द्वारा परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेने से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया नामदेव ने। लेकिन नामदेव जब विट्ठल की भक्ति में डूब गए तो उन्होंने इस व्यवसाय में ध्यान लगाने का समय नहीं मिला। धीरे धीरे कपड़ा सीते परियुते उनका मन भटकता रहा और वह भक्ति में डूबने लगे। परिणाम स्वरूप परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तब उनके पिता नामदेव को समझाने के लिए कहते हैं। ठीक है। दसम सोटी नामदेव के पिता थे जो वृद्ध हो चले, तो नामदेव से कह रहे थे कि नामदेव अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब तुम्हें परिवार की चिंता करनी चाहिए, व्यवसाय को चलाने के लिए हाट बाजार भी तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन नामदेव ने तो ईश्वर की भक्ति में पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़ दिया। नामदेव सदैव विट्ठल भक्ति में लीन रहते थे। उनके आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन कह सकते हैं कि भैया वो सिर्फ भगवान का भजन करते रहते थे और भगवान को ही मानते रहते। उनको परिवार में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं था नामदेव को। ठीक है। अगर हम नामदेव की बात करें, नामदेव ने कई सारी रचनाएं करी हैं, जैसे नामदेव कथा इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध हुई। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कह सकते हैं कि नामदेव के कई सारे पद आते हैं। नामदेव ने भैया समाज को पर खूब लिखा है। अगर हम लोग नामदेव की बात करें, हमारे समाज में जो आडंबर बहुत होता ना, जैसे मूर्ति पूजा होती है, तीर्थ यात्रा होती है,
दान पुण्य होता है, यज्ञ वज्ञ बहुत होता है। तो नामदेव ने कहा कि ये भगवान इसके लिए नहीं है भाई, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो, भगवान उसी से मिल जाएंगे। नाम का स्मरण कीजिए, फालतू ये पाखंड करने से कुछ नहीं होने है। यानी कह सकते कि नामदेव ने जो बाह्य पाखंड है, जो बाह्य आडंबर है, उसका कह सकते उन्होंने भाई जमकर के विरोध किया। जो बाह्य पाखंड है, जो बाह्य आडंबर होता था, उसका नामदेव ने विरोध किया। जो कर्मकांड है, ठीक है, झाड़ फूक टोना टोटका, जातिवाद का विरोध भी कह सकते हैं नामदेव ने किया। जाति प्रथा को नहीं मानते और कह सकते हैं उन्होंने जाति प्रथा, जिस प्रकार से हमारे समाज में जाति व्यवस्था और जाति के नाम पर जिस प्रकार से हमारे समाज में भैया भेदभाव होता है, उसका भी विरोध कह सकते हैं कि नामदेव ने किया। ठीक है, अगला कह सकते हैं इन्होंने हिंदू मुसलमान में समन्वय की बात की, यानी हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते हैं, और हिंदू में जो बुराइयां उसकी दूर करने की बात करते हैं, और जो इस्लाम में बुराइयां उनकी भी दूर करने की बात कह सकते हैं इन्होंने कही है। अगर हम लोग इनकी बात करें खासतौर से नामदेव, तो नामदेव भी एक इंपॉर्टेंट मराठी के संत हैं, और नामदेव जो निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते, याद रखिएगा कि कैसे भगवान को मानते हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर को किसने माना है, नामदेव ने माना है। तो नामदेव काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ज्ञानेश्वर की हम लोगों ने बात की, तो दो मराठी के जो संत है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता। मराठी भक्ति साहित्य में अगर आपसे पूछेगा तो आपको लिख करके आना है, किसको लिख करके आना है जी, नामदेव और ज्ञानेश्वर को। मराठी भाषा में कह सकते हो सबसे बड़े भक्ति आंदोलन में जो संत हुए हैं, मराठी लैंग्वेज में जो भक्ति आंदोलन रहा है, उसमें नामदेव और ज्ञानेश्वर हुए हैं। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13वां क्या रहेगा, गुजराती भक्ति साहित्य, जिसमें नरसिंह मेहता, प्रीतम दास और दयाराम है। इसमें खासतौर से नरसिंह मेहता और प्रीतम दास इंपॉर्टेंट है गुजराती भक्ति में, जिसमें हम लोग खास तौर से सबसे बात करेंगे नरसिंह मेहता की। और नरसिंह मेहता तो इंपॉर्टेंट है भाई, नरसिंह मेहता आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरा प्रीतम दास, ये दो भक्ति आंदोलन के बड़े संत हैं। ठीक है, और इन्होंने गुजराती में लिखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भैया गुजराती भक्ति साहित्य जो है वो ग्रंथ भागवत रहा है। नहीं, गुजराती में जो भक्ति आंदोलन उसमें ज्यादातर संतों ने भागवत की बात की है। दक्षिण के 12 अलवार संतों रामानुजाचार्य आचार्य ने गुजराती भक्ति साहित्य को प्रभावित किया। इसमें निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य ने गुजराती भक्ति साहित्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। गुजराती भक्ति जो साहित्य है उसमें राम से अधिक कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है। यानी गुजराती में जो भक्ति आंदोलन के संत हैं वो आप लोग कह सकती हैं कि उन्होंने किसका किया भैया, कृष्ण का सबसे ज्यादा गुणगान किया है। किसने किया है, गुजराती भक्ति साहित्य में खूब किया गया है। प्रीतम दास जैसे कवियों को छोड़ दें, नरसिंह मेहता जैसे हैं, मीरा है, दयाराम है, सभी तो कृष्ण का गुणगान करते हैं। उनमें से गोपी का भाव प्रमुख रहा है। कृष्ण अगर गुजराती भक्ति की बात करूं भक्ति आंदोलन में, तो कृष्ण के बाल रूप का खूब वर्णन मिलता है गुजराती भक्ति साहित्य में। ठीक है, तो गुजराती भक्ति साहित्य ज्यादातर कह सकते हो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से इनका जो गुजराती भक्ति साहित्य उसमें भाई कृष्ण को खूब इन्होंने कृष्ण का खूब गुणगान किया है। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नरसिंह मेहता की। तो भैया प्रसिद्ध पद वैष्णो जनतो तेणे के रचयिता नरसिंह मेहता है। जो भजन नहीं है, वैष्णो जनते तेणे कहिए पीर पराई जाने रे, इसको किसने लिखा था, नरसिंह मेहता ने लिखा है। गुजराती के आदि कवि कहे गए हैं और अपने जीवन में सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों पर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, परंतु विद्वानों के अनुसार ये आत्म चरित्रात्मक रचनाएं हैं, संदिग्ध मानी जाती हैं। इसके अलावा अन्य कवियों ने नरसिंह मेहता के जीवन पर लिखा है, जैसा मीरा ने भी नरसिंह मेहता के जीवन पर लिखा है। ठीक है, वह जाति से वड नारा नगर के थे। वह जूनागढ़ में अपने भाई और भाभी के साथ रहते। कौन, नरसिंह मेहता। 16-17 वर्ष की आयु में किसी कारणवश भाभी ने उनको ताना मार दिया और इससे क्रोधित होकर के नरसिंह मेहता घर छोड़ करके चले गए। तभी यानी लगभग 20 वर्ष की उम्र में वह भक्ति पद गाने लगे। पत्नी, बेटी, कुंवरबाई और पुत्र उनके भक्त रहे। कहते हैं कि जीवन में सभी कठिन अवसरों पर ईश्वर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनकी मदद की। भाई नरसिंह मेहता के बारे में कहा जाता कि भगवान स्वयं प्रकट होकर के नरसिंह मेहता की क्या करते थे, मदद करते थे।
और भाभी ने इनको ताना मार दिया था 16-17 आयु के जब थे, तो घर छोड़ करके भाग गए थे नरसिंह मेहता। ठीक है, यूं तो नरसिंह के काव्य पर पूर्ववर्ती कवियों ने खूब लिखा है, लेकिन वल्लभाचार्य, जयदेव और नामदेव ने, नरसिंह ने जिस देसी बंध का प्रयोग किया है उसमें जयदेव और नामदेव के अतिरिक्त सौराष्ट्र पर देसी बंधुओं का असर माना जाता है। नरसिंह मेहता की अगर हम लोग रचनाएं की बात करें तो नरसिंह मेहता ने भैया खास तौर से कृष्ण के पद खूब गाए हैं, भक्ति के पद खूब गाए हैं। ठीक है, अगर नरसिंह मेहता की बात करें, ठीक है, और एक किसमें इन्होंने गाए, गुजराती में गाया है जी, गुजराती भाषा में सबने लिखा है। इन्होंने नरसिंह मेहता की अगर बात करें तो गुजराती में इन्होंने अपने ज्यादातर जो कुछ लिखा नरसिंह मेहता ने गुजराती में लिखा, बाद में कह सकते हैं उसका अलग अलग भाषाओं में। नरसिंह मेहता भैया का सामाजिक पक्ष, नरसिंह मेहता ने कह सकते हैं भैया धर्म में जो बाह्य आडंबर है उसका उन्होंने विरोध किया, खास तौर से बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं ये नरसिंह मेहता की। अगर मैं बात करूं, जाति प्रथा का विरोध भी नरसिंह मेहता ने किया है, कह सकते हैं जाति प्रथा को भी नहीं मानते और जाति प्रथा। दूसरा, अगर हम लोग नरसिंह मेहता की बात करें तो भाई भेदभाव को भी नहीं मानते, छुआछूत को भी नहीं मानते हैं। नरसिंह मेहता की भक्ति कैसे है भैया, नरसिंह मेहता तो भैया कृष्ण से ज्यादा एक किसकी भक्ति करते हैं, राम से ज्यादा कृष्ण की भक्ति करते हैं, और कृष्ण के बाल रूप को सबसे ज्यादा इन्होंने गाया है। गोपियों और कृष्ण के प्रेम का जो वर्णन है वो कह सकते हो नरसिंह मेहता ने ही किया है, हाईएस्ट गुजराती में। ठीक है, और नरसिंह मेहता के बाद अगले जो हमारे गुजराती के भक्ति संत हैं उनका नाम है प्रीतम दास। नरसिंह मेहता के बाद गुजराती में जो सबसे बड़े संत हुए प्रीतम दास हैं। प्रीतम दास जो है 1774 से लेकर के 1854 तक रहे। गुजराती कविता के प्रथम पंक्ति के कवियों में तो नहीं पर निश्चय ही ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं लोगों के बीच में विशेष स्थान है। यही कारण है कि उन्होंने राम और कृष्ण दोनों की भक्ति में पद लिखे, यानी कह सकते जो प्रीतम दास हैं वो राम की भी भक्ति करते हैं और कह सकते हो जी कृष्ण की भक्ति करते हैं। दोनों की भक्ति किसने की है, प्रीतम दास ने की है। इनके जन्म के बारे में बहुत विवाद है। प्रीतम दास बताया जाता है कि काठियावाड़ा में स्थित चूड़ा में उनका जन्म हुआ। वह जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। ठीक है, इनके पिता प्रताप सिंह व माता का नाम जय कुंवर बाई था। वह जाति के बड़ा रोट थे। कालांतर में वह कह सकते कि चले गए और वहीं पर रहे। इसी कारण से कह सकते विद्वानों ने इनको कहा कि इनका जन्म संदेशर में हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म, यानी कह सकते हैं इनके जन्म को लेकर के अलग अलग मान्यता लोग अलग अलग। लगभग 10 से 15 वर्ष की आयु में इन्होंने मारवाड़ में दीक्षा ली और साधु भाई दास जी ने इन्होंने गुरु का मंत्र लिया। वह रामानंदी थे, यानी इनके गुरु राम के वचन खूब गाते थे। यानी कह सकते भैया एक खास तौर से जिन संत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीतम दास के बारे में, इन्होंने राम के बारे में खूब लिखा है और कृष्ण। प्रीतम दास अजन्म विवाह नहीं किया भैया, लाइफ में कभी विवाह नहीं किया। वह अखाड़े से जुड़े रहे, जन्मांध अंधे हैं ना, और जन्म में कभी शादी नहीं की। प्रीतम दास में प्रीतम लघु नाम लिखा है जिसमें पद छपे साखियां हैं। प्रीतम दास कह सकते हो कि इन्होंने कृष्ण के पद और राम के पदों को खूब गाया है। प्रीतम दास के कई सारी रचनाएं, प्रीतम ने लगभग 1500 से ज्यादा पद लिखे हैं जिसमें 400 के करीब उपलब्ध हैं। इन पदों में 75 राग धुनों में बांधा है। पता चलता नरसिंह मीरा की तरह संगीत का ज्ञान था। ठीक है, और कह सकते हैं इन्होंने भैया राम और कृष्ण की भक्ति खूब की है और दोनों की भक्ति को लेकर के इन्होंने खूब लिखा भी है। प्रीतम दास की अगर भक्ति की विशेषताओं की बात करें तो इनकी जो भक्ति भावना है वो खास तौर से एक प्रकार से राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं। जाति पात का भेदभाव नहीं मानते हैं, जाति पात का विरोध किया है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि इन्होंने नाम की महिमा पर खूब जोर दिया। भैया भगवान का नाम करो, भगवान के नाम का जप करो, इस पर कह सकते हैं कि प्रियतम दास ने सबसे ज्यादा बल दिया है। और गुजराती भाषा में कह सकते हैं इन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा पदों को इन्होंने लिखा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो आप लोगों को कैसे टैकल करना हो थोड़ा मैं बता देता हूं। देखो, पश्चिमांचल भक्ति साहित्य जब आपको पूछेगा तो मराठी भक्ति साहित्य
और गुजराती भक्ति साहित्य लिखना है। जब भी एग्जाम में पूछे पश्चिमांचल भक्ति साहित्य के बारे में बताइए, तो भैया पश्चिमांचल में दो भाषाएं हैं, मराठी गुजराती। तो आपको मराठी और गुजराती दोनों भक्ति आंदोलन में जो मैंने संतों का नाम बताया और ये जाति प्रथा का सब विरोध नहीं करते हैं, यही सारी बातें आपको लिखनी है। और जब आपसे मराठी भक्ति साहित्य पूछेगा तो मैंने आपको ज्ञानेश्वर नामदेव को बताया, और मान लो पेपर में गुजराती अगर भक्ति साहित्य आता है तो नरसिंह मेहता और प्रियतम दास के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, या तो क्वेश्चन पश्चिमांचल भक्ति साहित्य को लेकर के पूछेगा, या मराठी भक्ति साहित्य, या आपसे गुजराती भक्ति साहित्य के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल भक्ति साहित्य। खासतौर से इसमें पूर्वांचल नहीं, हमें इसमें पढ़ना क्या, देखो एक चीज मैं बता दूं जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, वो आएगा जैसे भाई पूर्वांचल भक्ति साहित्य अगर आपसे पूछेगा, जैसे एग्जाम में पूछ लिया पूर्वांचल भक्ति साहित्य ना, तो पूर्वांचल में आपको बंगाली भक्ति साहित्य, या आपको कह सकते असमिया भक्ति साहित्य और उड़िया भक्ति साहित्य, तीनों लिखना पड़ेगा। यानी पूर्वांचल में तीनों लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि पूर्वांचल भक्ति साहित्य बताओ तो तीनों लिखना पड़ेगा, बंगाली, असमिया और उड़िया। और खास तौर से जैसे बंगाली भक्ति साहित्य पूछेगा तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। बंगाली भक्ति साहित्य में दो संत बड़े हुए हैं, जो है चंडीदास और ज्ञानदास, और दो लोग और हैं, गोविंद दास और बलराम दास। असमिया में कह सकते हैं असमिया भक्ति साहित्य में दो लोग हैं, शंकर देव और माधव देव। और उड़िया भक्ति साहित्य में बलराम दास और जगन्नाथ दास हुए हैं, ये खास तौर से संत हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे बंगाली भक्ति साहित्य, और इसमें दो संत हुए हैं, चंडीदास और ज्ञानदास। इन्होंने बंगाली में सब कुछ लिखा है, ठीक है। दो संतों की बात हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं बंगाली भक्ति साहित्य में, ठीक है। तो देखिएगा भाई, बंगाली भक्ति साहित्य में कृष्ण को लेकर के खूब कहा गया है, ठीक है, ठीक है। तो बंगाली भक्ति साहित्य में अगर हम लोग बात किया, इसमें सबसे पहले देखेंगे चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव साथ ही पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन के साथ हुआ है। इनके 5 पूर्वी स्रोत हैं। पहला है महाभारत के रचना के काल, यानी कृष्ण की आराधना खूब की इन लोगों ने, चैतन्य महाप्रभु ने बंगाली में। और इन्होंने पशुओं के देवता विष्णु की पूजा भी प्रचलित रही। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इन्होंने वासुदेव कृष्ण में कोई भेद नहीं किया। तीसरी बात है चैतन्य युग जो है, कई लेखकों ने भक्ति काल की इसमें रचनाएं की हैं। और बंगाली भक्ति साहित्य में कह सकते खास तौर से जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने वासुदेव यानी कृष्ण भक्ति जो है वो सबसे ज्यादा किसमें की है, बंगाली भक्ति साहित्य में कृष्ण की भक्ति की गई है। और बंगाली भक्ति साहित्य के जो संत हैं उनका नाम है जी चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इन्होंने कहा कि जीवों पर दया करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इन्होंने भैया नाम का स्मरण करने की बात की है। दूसरा, अगर हम चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं बाल रूपी कृष्ण का गुणगान इन्होंने खूब किया है, ठीक है। जो बाल रूपी कृष्ण उनका गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह सकते हो कि एक प्रकार से विष्णु के भी भक्त रहे हैं, ठीक है। लेकिन कह सकते बाद में इन्होंने भैया कृष्ण पर, चैतन्य महाप्रभु जो हैं 16 वर्ष की आयु में विवाह कर लिया। शीघ्र ही पत्नी लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो गया। बाद में एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या विष्णु प्रिया से उनका पुनर्विवाह हुआ। और अपने पिता के मरणोपरांत जब वह श्राद्ध करने गए तो उनकी मुलाकात ईश्वरीपुरी से हुई और उन्होंने उनसे दीक्षा ली। विशंभर से वह चैतन्य बन गए। अपनी विद्वता भक्ति के कारण उन्हें कह सकते वैष्णव संप्रदाय के नेता माने गए। उन्होंने कह सकते कि सर्वप्रथम कीर्तन की शुरुआत उन्होंने की। कीर्तन की शुरुआत कह सकते इनका किया जाता है। और जाति प्रथा को नहीं मानते। अगर मैं चैतन्य महाप्रभु की बात करूं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा का सार यही कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर अलौकिकता का एक चिंगारी है और उसे जगाने का प्रयास करना। भैया सबके अंदर भगवान है, हर कोई आदमी भक्ति कर सकता है और अपने अंदर भगवान को जगाने का सिर्फ काम करना है। जाति प्रथा को ये नहीं मानते, जाति प्रथा का इन्होंने परित्याग कर दिया, ठीक है। बंगाली भक्ति साहित्य में अगर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का हमने नाम। अगला है जी चंडीदास। बंगाली भक्ति साहित्य के मध्यकाल में
आरंभ में 14वीं शताब्दी से माना जाता है। सर्वप्रथम इसमें राधा कृष्ण के गीतों को खूब लिखा गया है। वैष्णव कवि चंडीदास हैं। इनके बाद वैष्णव कवियों ने कह सकते हैं कि इनकी सराहना भी की है। अगर आप देखेंगे जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, इनकी भक्ति विट्ठल होकर के आस्वाद है। चंडीदास ने लगभग 1000 गीतों और ग्रंथों की रचनाएं की हैं। इनमें से उनके नाम का उल्लेख है। ये श्री कृष्ण कीर्तन प्राचीन पांडुलिपियों में उपलब्ध है। चंडीदास की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने श्री कृष्ण कीर्तन 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में लिखा है। कृष्ण की भक्ति खूब करते हैं। श्री कृष्ण कीर्तन जो है इनका सबसे है। राम और कृष्ण के जन्म और उसको लेकर के इन्होंने खूब लिखा है। और खास तौर से प्रेमी और प्रेमिका राधा कृष्ण के प्रेम को लिखने में इनका एक विशेष स्थान है भैया, जिसे श्री कृष्ण बात करते हैं कृष्ण के ऊपर। चंडीदास की अगर हम लोग बात करें, इनकी काव्य की विशेषता है राधा कृष्ण को प्रेम को भैया खूब लिखते हैं। राधा और गोपियों के साथ जो कृष्ण का प्रेम है उसको भी प्रेम खूब इन्होंने लिखा है खास तौर से। और कृष्ण का जो बाल रूप है उस बाल रूप का भी वर्णन किसने किया? चंडीदास ने किया। चंडीदास की भक्ति भावना क्या? तो चंडीदास की अगर हम लोग भक्ति भावना की बात करेंगे तो कृष्ण को ही ये भगवान मानते हैं। और इनका मानना था कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो प्रेम के जरिए हम लोगों को मिल सकता है। किसके जरिए मिल सकता है जी? प्रेम के जरिए। यानी प्रेम के जरिए हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग और सबसे कह सकते हो सरल रास्ता इन्होंने प्रेम को बताया था, ठीक है, जिसके जरिए ईश्वर को पाया जा सकता है। अगले हमारे संत है ज्ञानदास। ज्ञानदास की रचनाएं भी राधा कृष्ण के प्रेम की बात करती हैं। यानी ज्ञानदास और जो चंडीदास की हम लोगों ने बात की जिन्होंने बंगाली भाषा में लिखा है, और एक हम लोगों ने बात किया था चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों संत बंगाली भक्ति आंदोलन के रहे हैं और लगभग सभी कृष्ण भक्ति का ही जिक्र करते हैं। जाति प्रथा को नहीं मानते हैं। इन्होंने नारी की कोमलता और नारी सुलभ भावना को अपने शब्दों में पिरोना का काम किया है। राधा बहुत प्रयत्न करके अपने मन में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को छुपाना चाहती हैं, लेकिन छुपा नहीं पाती हैं। ये भैया कह सकते हैं एक प्रकार से अगर आप देखोगे कि ज्ञानदास कहते हैं कि भैया राधा अपने मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको छुपाने का प्रयास कर रही है राधा, लेकिन कृष्ण के प्रति जो राधा का प्रेम है राधा उसको छुपा नहीं पा रही हैं, ठीक है। ज्ञानदास के काव्य में भाव के साथ साथ भाषा जो है बहुत सहज रूप से हमें दिखाई देती है। उन्होंने कविताओं को लोकप्रिय बना दिया है। अगर हम चंडी खासतौर से इनकी बात करें, ठीक है, तो खासतौर से 3 जो संत है वो बंगाली भाषा में आपसे पूछे जा सकते हो और इसमें से आ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग खासतौर से अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 17वां क्या है? असमिया भक्ति साहित्य। भी काफी इंपॉर्टेंट है। और असमिया भक्ति साहित्य में अगर हम लोग बात करें तो 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संत हैं, वो शंकर देव और माधव देव हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आ सकता है और इसे पूछा भी जा सकता है भाई, शंकर देव और माधव देव, ठीक है। असमिया भक्ति साहित्य में यही 2 रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, शंकर देव और माधव देव, असम के वैष्णव भक्ति कवियों में शंकर देव और माधव देव के जीवन के संबंध में जानकारी कुछ जगह पर उपलब्ध है। शंकर देव कह सकते कि गद्य और पद्य दोनों को लिखते थे। रामचरण ठाकुर, दैतरीय ठाकुर, रामानंद द्विज, भूषण द्विज कह सकते इन्होंने अपनी उल्लेखनीय इनकी है। वैष्णव सूत्रों में भी गुरु चरित गायन की परंपरा रही है। शंकर देव और माधव देव दोनों ही वैष्णव गुरुओं के एकत्र का स्थान दिया। यही कह सकते कि जो शंकर देव हैं, जो माधव देव हैं, इन्होंने भक्ति को प्रकट किया और माधव यानी कह सकते शंकर देव ने भक्ति को प्रकट किया और माधव देव ने उसका प्रचार प्रसार किया है। अगर हम लोग बात करें शंकर देव, तो भाई महापुरुष शंकर देव का जन्म स्थान और कर्म क्षेत्र असम है। इनका संपूर्ण कार्य भी भारतवर्ष में रहा, परंतु मध्य भारत असम में कह सकते हो कि इन्होंने एक प्रकार से भक्ति का गुणगान करने में इन्होंने किया है। अगर मैं शंकर देव की बात करूं तो शंकर देव जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके उन्होंने शिरोमणि भुजैया का पदभार संभाला। एक पुत्री को जन्म देने के बाद शंकर देव की पत्नी चल बसी। तब से शंकर देव के मन में वैराग्य की भावना आ गई। वह तीर्थाटन पर निकल गए। सन 1481 में लगातार 12 वर्ष तक मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ घूमते रहे।
इस दौरान उन्होंने भारत में नव वैष्णव आंदोलन से परिचित हुए और अनेकों साधु संत से मिले। ठीक है, तीर्थाटन से लौटने के बाद उन्होंने अपने सगे संबंधियों से आग्रह करके शंकर देव को दोबारा गृहस्थ बनाना पड़ा। दूसरी पत्नी से उन्हें 4 संतानें हुई। अब शंकर देव ने बरदेवा में सत्र स्थापित करके भक्ति का प्रचार किया। सन 1515-16 में शंकर देव के नेतृत्व में कह सकते हैं कि इनकी भक्ति को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? माधव देव ने किया। माधव देव जैसे एक योग्य शिष्य को पाकर के शंकर देव को संतोष हुआ और शंकर देव की भक्ति का प्रचार माधव देव ने किया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि शंकर देव की भक्ति का प्रचार भैया माधव देव ने सबसे ज्यादा किया है। अगर इन लोगों की बात करूं, कर्मकांडी पुरोहित वर्ग ने शंकर देव का विरोध किया और एक प्रकार से जो कर्मकांड जो पूजा पाठ करते थे तो भैया शंकर देव और माधव देव का क्या करते थे? खूब विरोध करते थे। शंकर देव की अगर आप लोग बात करें, इन्होंने गीत, काव्य, नाटक, इसके अतिरिक्त कह सकते हैं इसका इन्होंने खूब अनुवाद किया है। इन्होंने असमिया भाषा में कह सकते हो कि ज्यादातर अपनी रचनाओं को लिखा है, जैसे बरगीत है, भटिमा है, हरिश्चंद्र उपाख्यान है, रुक्मणी हरण है, भक्ति प्रदीप है, कीर्तन घोष है, गुणमाला है। इन्होंने अपने कविताओं को खूब लिखा है ये शंकर देव और माधव देव। माधव देव की अगर हम लोग बात करें, महापुरुष, इनका जन्म असम के लक्ष्मीपुर जिले में हुआ है और 1489 में हुआ है। इनके पिता गोविंद गिरी और माता मनोरमा के साथ माधव ने बचपन में बड़े दुख के दिन झेले। यानी माधव देव की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, माधव देव वही है जिन्होंने कह सकते भैया शंकर देव को अपना गुरु बना और उनके द्वारा बताया गया जो भक्ति की बातें उसको आगे बढ़ाने में कह सकते हो कि माधव देव का एक बड़ा योगदान हम लोगों को देखने को मिलता। अगर माधव देव की बात करें तो इन्होंने बरगीत है, भटिया है, नाम घोष है, ठीक है, इन्होंने काव्य भी लिखे हैं, जैसे जन्म रहस्य है, भक्ति रत्नावली है, रामायण उत्तरकांड है, इसको इन्होंने माधव देव ने लिखा है। अब शंकर देव और माधव देव की भक्ति भावना क्या है और सामाजिक पक्ष क्या है? एक शरण में प्रवर्तन, यानी ये दोनों एक ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे देवी, खास तौर से इन लोगों ने पूजा की बात की है और कह सकते हैं उन्होंने कृष्ण की बात की भैया, कृष्ण को परम भक्त मानते हैं। यानी शंकर देव और माधव देव किसकी भक्ति करते हैं जी? कृष्ण की भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण भक्ति में ही रहे हैं। धार्मिक आडंबरों का इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया, जो खास तौर से जो धार्मिक आडंबर होते हैं, टोना टोटका, झाड़ फूंक, इसका इन्होंने विरोध किया अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरा नैतिकता का इन्होंने बड़ा महत्व, भाई धर्म के आधार पर, यानी व्यक्ति को भैया दयावान होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, व्यक्ति अहिंसक होना चाहिए। इस प्रकार की इन्होंने नैतिकता की बातें की है कि हम लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए भैया, लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, हम लोगों जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, जीवों के प्रति हम लोगों में प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने नैतिकता की बातें की। सामाजिक समानता की बात करते भैया, समाज में सभी को समान मानो, जाति के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर किसी प्रकार से आपको छुआछूत और भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर शंकर देव, अगर हम लोग माधव देव की बात करें, साथ ही साथ कह सकते हैं इन लोगों ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया है, जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने की बात करते हैं और खास तौर से ये कह सकते हैं कृष्ण भक्ति में दोनों रहे हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कह सकते हैं इन लोगों ने असम के इलाके में उन्होंने खूब किया और असम में भक्ति की धारा जगाने में कह सकते हो कि शंकर देव और माधव देव जैसे दो भक्ति संतों का क्या, भक्ति आंदोलन के संतों का एक बड़ा योगदान हम लोगों को देखने को मिलता है। तो एक चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। खास तौर से जब पूछेगा आपको ना, तो आपको यही लिख करके आना है। ठीक है, पूर्वांचलीय भक्ति आंदोलन में खास तौर से बंगाली भक्ति आंदोलन और असमी भक्ति आंदोलन को लिखना ही लिखना, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे बंगाली भक्ति आंदोलन शायद पूछा जा सकता है या असमिया भक्ति पूछा जा सकता है, तो आपको जो हम ये बात कर रहे हैं यही आपको लिख करके आना भी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देख लेता हूं, अगले बात।